जब तक लालू बीमार तब तक बिहार में नीतीश सरकार। लालू के पटना पहुंचते ही हो सकता है बड़ा खेल। बिहार में नीतीश की पलटमार राजनीति से डरे लालू। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी से आरजेडी डरी हुई है। लालू यादव को एहसास है कि नीतीश पर ज्यादा दबाव बनाया तो वो फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश के पास विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। ऐसे में लालू नीतीश को कोई मौका नहीं देना चाहते। बिहार आरजेडी नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश को महागठबंधन में शामिल करते समय जो समझौता हुआ था, नीतीश ने उस समझौते को भी नहीं माना है। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद जब नीतीश कुमार आरजेडी के पास आए तो उन्होंने 3 महीने के लिए सीएम पद मांगा था। खरमास शुरू होने से पहले ही बिहार में सत्ता बदलनी थी। 14 दिसंबर को तेजस्वी यादव के सीएम पद की शपथ लेने का दिन भी तय हो गया था। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह और दूसरे नेताओं ने जो दावे किए थे वो इसी समझौते के चलते किए थे कि तेजस्वी बिहार संभालेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे। नीतीश ने महागठबंधन में शामिल होते ही दिल्ली की दौड़ भी लगा दी थी। बिहार जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताते हुए पोस्टर भी लगा दिए गए थे। यूपी से नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक पूरा मामला ही बिगड़ गया। दरअसल जो दल पहले नीतीश को बड़ा नेता बता रहे थे वो ही नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी का समर्थन करने को तैयार नहीं हुए। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा उम्मीद सोनिया गांधी से थी, लेकिन सोनिया गांधी शुरुआत में नीतीश से मुलाकात के लिए ही तैयार नहीं थी। लालू यादव की मदद से नीतीश सोनिया गांधी से मिले। तब तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि पीएम पद पर कोई समझौता नहीं होगा। रही सही कसर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर ने नीतीश के पीएम उम्मीदवार खारिज कर नीतीश की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसे में नीतीश के लिए अब बिहार की सीएम की कुर्सी बचाना पहली प्राथमिकता बन गई है, लेकिन आरजेडी नेता लगातार नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू नेताओं के इन दिनों जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे पटना में यहाँ तक चर्चा चल रही है कि महागठबंधन की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, खासतौर पर जब तक लालू यादव भारत में नहीं है। लालू यादव की तबीयत कैसी है इस पर अब गठबंधन का भविष्य टिका हुआ है। लालू जितनी तेजी से स्वस्थ होते हैं उतने ही कम दिन नीतीश सीएम पद पर रह पाएंगे। आरजेडी नेता दावा कर रहे हैं जिस दिन लालू यादव बिहार जाएंगे उसी दिन से नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दरअसल लालू परिवार कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत में उसके हाथ से सत्ता निकल जाए। ऐसे में नीतीश कुमार को छेड़ने का जोखिम लालू या फिर तेजस्वी यादव नहीं उठाएंगे। जब तक बिना नीतीश कुमार के 122 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं हो जाता तब तक लालू यादव नीतीश को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक आरजेडी 116 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया है। नीतीश कुमार को भी आरजेडी की इस कमजोरी का एहसास है। भले ही विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का हो, लेकिन राज्यपाल बीजेपी के करीबी है। अगर आरजेडी नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले भी लेती है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करने का मौका मिलेगा और नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसलिए आरजेडी नीतीश सरकार को गिराने का रिस्क लेने को तैयार है। नीतीश सरकार एक ही सूरत में गिर सकती है जब जेडीयू या बीजेपी के 1 दर्जन विधायक इस्तीफा दे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 116 विधायकों का रह जाएगा। इतने विधायक आरजेडी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।